आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी में इन्वेंटरी फीचर्स को अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने इन्वेंटरी फीचर्स में दो टॉपिक या दो लेक्चर्स आपको दे दिए, जिसमें हमने आपको एक पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो आप कह सकते हैं जिसके अंदर हमने इन्वेंटरी के अच्छे अच्छे फीचर्स आपके साथ डिस्कस करें। लेकिन आज जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, इस लेक्चर में हम इन्वेंटरी फीचर्स में और भी ऑप्शन को करेंगे जो मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर आप लोग भी बीजी को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर के वीडियो के नीचे वहां से आप जाकर नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप हमसे बीजी की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बीजी के हर एक पॉइंट या हर एक टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, और इसके अंदर हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्कीम के बारे में। सबसे पहले अगर आप स्कीम टॉपिक को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको स्कीम का मतलब पता होना चाहिए। स्कीम का मतलब होता है एक के साथ एक फ्री होना। आप कुछ समय पर इतना माल बेचोगे तो हम आपको स्कीम देंगे। चाहे वो स्कीम टूर की हो सकती है, चाहे वो इंसेंटिव की हो सकती है, किसी भी तरह की स्कीम हो सकती है। आपने देखा होगा बाजार में बोलते हैं कि लोग अगर आप 15 पीस लोगे तो आपको एक पीस साबुन फ्री मिलेगा, या अगर आप इतना बड़ा पैकेट लेते हो तो उसके साथ आपको 250 ग्राम का ये चीज फ्री मिलेगी। तो वो क्या एक स्कीम है। तो अगर आप लोग भी बिजी के अंदर स्कीम टॉपिक को मैनेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले जाना है, जो टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अनेबल स्कीम। जैसे ही आप इस टॉपिक को क्लिक करोगे और क्लिक करके सेव करोगे, उसके बाद आपको मास्टर पे जाना है। मास्टर पे जाओगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा स्कीम। आपको एक स्कीम बनानी पड़ेगी कि इस स्कीम का क्राइटेरिया क्या है या स्कीम का नाम क्या है। तो आपने क्लिक करा तो आपने लिख दिया 1+1, मतलब एक के साथ एक फ्री है। इसके साथ फिल्टर ऑन टाइम, ये कब से कब तक के लिए स्कीम है। अगर कोई क्राइटेरिया, मैंने कहा हाँ ये स्कीम 1 जून से स्टार्ट होगी और एंड हो जाएगी 31 जुलाई तक। टाइमिंग इसका कोई नहीं है, मतलब 12 बजे स्टार्ट हो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अच्छा, ये स्कीम सेल के ऊपर है या परचेज, मैंने कहा सेल पर भी है, परचेज पर भी है, परचेज पर सेल रिटर्न पे भी है, परचेज रिटर्न पे भी है, मटेरियल इश्यू और मटेरियल रिसीव पर भी है। साथ साथ ये सभी पार्टियों के लिए स्कीम है या किसी ग्रुप ऑफ पार्टी के लिए या फिर वन पार्टी के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे ऑल पार्टीज के साथ लिंक करना चाहते हैं या ग्रुप ऑफ पार्टी के साथ लिंक करना चाहते हैं या फिर वन पार्टी के साथ लिंक करना चाहते हैं। ये आपको डिपेंड करता है। मैंने यहाँ से किसी एक पार्टी का नाम ले लिया और मैंने यहाँ पर एक नई पार्टी बनाई है F3 करके, जिसका नाम मैंने महावीर टेक्सटाइल के नाम से रखा। ग्रुप में सन्ड्री अडेप्टर्स डाला, पार्टी का जीएसटी नंबर डाला 07BMTPS1344D1ZB करके। उसके बाद मैंने इस टॉपिक को नो करा और सेव कर दिया। ये करने के बाद इसने मुझसे पूछा आप इंडिविजुअल आइटम को बेचना चाहते हो या क्लब ओन आइटम को बेचना चाहते हो या फिर वाउचर को, किस आइटम को बेचना आप पसंद करते हैं। मैंने कहा क्लब ओन, तो क्लब पे करूंगा तो क्लब पे मतलब सभी आइटमों को जोड़ के दिखा देगा। वाउचर पे करूंगा जितनी वाउचर की आइटम होगी सब पे दिखाएगा। मैंने कहा इंडिविजुअल आइटम पे करना है। अच्छा, आइटम पे तो करना है, एप्लीकेबल ऑन आइटम वाइज या फिर आइटम ऑफ ग्रुप वाइज। मैंने कहा ओनली आइटम के ऊपर करना है। अच्छा, वो स्कीम को अगर पूरा कर लेगा तो क्या फायदा दोगे। पहला होता है प्राइस का फायदा। अगर वो मेरे से F3 करके, मैं F3 करता हूं, एक नई आइटम बनाता हूं, लिखता हूं अगर वो मुझसे आइटम 1 खरीदता है एक पीस, ठीक है, जिसका प्राइस बाजार में अभी सेल है 200 रुपए की, अगर वो मुझसे 5 पीस खरीदेगा तो मैं उसे कुछ सस्ता दे दूंगा। मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद मैंने कहा अभी अगर वो मुझसे 10 क्वांटिटी खरीदेगा तो मैं उसको ये प्राइस 185 रुपए का दे दूंगा। अगर वो आइटम 1 20 तक खरीदेगा तो मैं उसको प्राइस 195 की जगह 192 रुपए का भी
दे दूंगा और मैंने यहाँ पर 20 क्वांटिटी करके बिल को सेव करके, राइट। डुप्लीकेट आइटम नहीं ले सकते, आप एक ही आइटम ले सकते हो। मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सेव करा, अब मैं आइटम पे गया। तारीख का विशेष ध्यान रखना, स्कीम 1/6 को स्टार्ट हुई थी। मैंने डायरेक्ट करा, आइटम वाइज लिया। पार्टी के नाम में मैंने महावीर टेक्सटाइल लिया, आइटम का नाम लिया आइटम 1, और यहां से मैंने मेन स्टोर लिया। और अगर मैं नो क्वांटिटी करता हूं तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको 11 क्वांटिटी करके इंटर मारूंगा तो आप देखिए इसका रेट ऑटोमेटिक 195 रुपए का हो गया। इसका मतलब कि अगर वो 10 से ऊपर लेगा तो रेट ऑटोमेटिक बीजी 195 रुपए कर देगा, और मैंने इसे सेव कर दिया। इसके बाद मैं एक और स्कीम पर आया, मैंने बनाया न्यू स्कीम के नाम से एक और बनाया। मैंने इसे टाइम पीरियड दिया 1/6 से लेकर 31/7 तक। 1 आइटम करा, महावीर डाला, और इसे अगर मैं क्लब कर दूंगा, ठीक है, तो ये आइटम ग्रुप पर ऑटोमेटिक चला जाएगा और किसी क्वांटिटी के ऊपर आ जाएगा। क्लब का बहुत कम यूज होता है, ऐसी वाउचर पे है, तो अगर तुम किसी वाउचर पर बिल सैंडरी का डिस्काउंट देना चाहो तो आप दे सकते हैं, लेकिन वाउचर का भी देख लेते हैं, पहले इंडिविजुअल आइटम का देख लेते हैं। इसके बाद मैंने कहा अब मैं अगर कोई मुझसे लेगा तो मैं उसे डिस्काउंट देना चाहता हूं, तो मैंने डिस्काउंट पर क्लिक करा। डिस्काउंट पर क्लिक करने के बाद मैं नीचे आया, स्पेसिफाई वाउचर टाइप, मैंने यहाँ से टाइप लिखा। अब मैं सेल पर क्लिक करता हूँ और किसी पर नहीं कर रहा, और नीचे कर दी। इसके बाद मैंने बोला कि अगर कोई मुझसे आइटम 2 लेता है, तो मैंने यहाँ लिखा आइटम अगर 2 कोई मुझसे परचेज करता है, ठीक है, इसका रेट 300 रुपए है, ठीक है, 300 रुपए बेचने का रेट है। अगर कोई मुझसे 50 क्वांटिटी से ज्यादा लेगा या 50 क्वांटिटी लेगा तो मैं उसको 10% दूंगा, और मैंने इसे सेव कर दिया। इसके बाद मैं गया कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर के अंदर, और मैंने मेन सीरीज में जाकर डिस्काउंट टॉपिक को यस कर दिया और इसे सेव कर दिया। बस अब देखिए, मैं जैसी सेल पर आया, मैंने अपनी डेट सही से लिखी, पार्टी का नाम डाला महावीर, और अब मैंने आइटम 2 ले ली। क्वांटिटी मैंने अब 60 डाली, और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो देखिए डिस्काउंट 10% उसने अपने आप पिक कर लिया, और ये 270 रुपए का हमें पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर ये भी कर सकते हैं। इसे भी आपने सेव कर दिया। इसके बाद आपने कहा नहीं सर ऐसा भी तो होता है बाजार में कि आप एक आइटम लो दूसरी आइटम फ्री, आप वो भी कर सकते हो। एक न्यू स्कीम बना लो। आपने एक और बनाया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया न्यू स्कीम मैनेजमेंट। इसको बनाया, डेट लिखी 1/6 से लेकर 31/7 तक। मैंने 1 पार्टी करा, महावीर लिखा, सेल पर क्लिक करा, आइटम पर गया और लिख दिया फ्री डिस्काउंट सेम आइटम। अब हम अगर कोई इतनी आइटम खरीदेगा तो उसे सेम आइटम फ्री देंगे, तो मैंने यहाँ लिखा। मैंने कहा अगर कोई हमसे बिजी सॉफ्टवेयर 3 पीस खरीदेगा तो हम उसे 1 क्वांटिटी फ्री देंगे, यही आइटम, और हमने लिख दिया। और इसके बाद हमने क्विट करा, सेल पर गए, पार्टी का नाम टाइप करा महावीर, बीजी सॉफ्टवेयर लिखा, और यहाँ से जैसे ही 4 पीस करा, रेट डाला, तो देखो उसने 1 क्वांटिटी ऑटोमेटिक फ्री कर दी। इस तरीके से आप कर सकते हो। साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि आपको सेम आइटम ना मिलकर कोई डिफरेंट आइटम मिलती है, आप वो भी कर सकते हो। आपको इसमें जाना है, यहाँ से आपको स्कीम में आप मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, तो आप एक नई स्कीम बना लो। मैंने कहा न्यू, इसके बाद क्लिक करा, डेट डाली 1/6 से लेकर 31/7, वाउचर सेलेक्ट करा, यहाँ से डिफरेंट आइटम कर दिया और इंटर मारा। अगर कोई मुझसे बीजी सॉफ्टवेयर 5 पीस खरीदेगा तो मैं उसको कैस्ट्रोल का 1 कैन फ्री दूंगा और प्राइस उससे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये ऑल आइटम पर कर दी, ऑल पार्टी पर करा, कोई पार्टी मेंशन नहीं करी, तो मैं कोई सी भी पार्टी ले सकता हूँ। मैंने एसएम लिया, बीजी सॉफ्टवेयर, उसने 6 पीस खरीदी, तो देखो उसे 1 कैस्ट्रोल का पैकेट फ्री मिल रहा है।
आ रहा है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप वाउचर के ऊपर स्कीम बनाना चाहते हो तो आप उसके ऊपर भी स्कीम बना सकते हो। मैंने कहा 1/6 से लेकर 31/7, और ये वाउचर के ऊपर एप्लीकेबल करनी है। मैंने कहा बिल सन्डी में डिस्काउंट देना चाहते हो, मैंने कहा देना चाहते। अच्छा, सेल, मैंने क्लिक करा। मैंने कहा कितना दे, अगर प्राइस अप टू 50,000 रुपए हुआ तो मैं, अप टू नहीं, अब हुआ 50, तो बिल सैलरी में डिस्काउंट आ जाए कितना, 10%, 5,000 रुपए, और मैंने इसे सेव कर दिया। सभी पार्टियों के लिए स्कीम एप्लीकेबल थी। सेल पर गया, मैंने पार्टी का नाम ले लिया MS गारमेंट। बीजी सॉफ्टवेयर की जगह मैंने यहाँ से अब कैस्ट्रॉल ले लिया, कितना, 100 पीस। ठीक है, एंटर मारा, और वेट में इसे 650 रुपए कर देता हूँ, कर दिया। F2 करा, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो बीजी देखो अपने आप बताएगा स्कीम इंफॉर्मेशन की कैस्ट्रोल 100 क्वांटिटी कहने 375 रुपए की, आपको डिस्काउंट कितना देना। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे ये 5000% हो गया। ठीक है, तो हम इसे 10%, मतलब स्कीम से हमसे एक छोटी सी गलती हो गई कि हमने वहां जो स्कीम डाली वहां पर हमने परसेंटेज में था, हमने अमाउंट सोच के डाल दिया। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, आप इसे सेव, इस तरीके से आपकी स्कीम कंप्लीट होगी। इसके बाद स्कीम में जाएं, मास्टर में आए, ओल्ड स्कीम पर क्लिक करें। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से 10% कर दें, तो वो अपने आप उठा लेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आ गया। अगर आप इस स्कीम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा स्कीम रिपोर्ट पर। स्कीम यूज इन वाउचर, आपने जितनी स्कीम है वो सिलेक्ट करनी। मैंने कहा 1 बाय 1, ऑल पार्टी, ऑल आइटम, एंटर मारोगे तो ये आपको स्कीम दिखा देगा कि स्कीम का क्राइटेरिया क्या था और आपको क्या कैसे कैसे हुआ, डेट क्या थी, पार्टी का नाम क्या था, आइटम का नाम क्या था, क्वांटिटी क्या थी, लास्ट प्राइस क्या था, स्कीम प्राइस क्या था, डिफरेंस यूनिट क्या थी। तो आप इस तरीके से स्कीम के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं जिसका नाम है अनेबल जॉब वर्क। इस टॉपिक को मैंने आप लोगों के साथ अपनी मटेरियल इश्यू टू पार्टी वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, मैं अब यहाँ अगेन नहीं करूंगा। साथ साथ मैंने पैरामीटर डिटेल का भी उस समय प्रॉपर यूज बताया था, बारकोड के अंदर भी, मटेरियल इश्यू टू पार्टी के अंदर भी। प्लीज आप वहीं से इसे कवर करें, ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं, यहाँ कवर नहीं हो सकते। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बैच वाइज डिटेल। अगर आप मेडिसिन लाइन में हैं, अगर आप मेडिसिन लाइन में कहीं जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक्सपायरी स्टॉक की, ठीक है, अगर आप लोग मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं और आप उसकी एक्सपायरी डेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो बीजी में सबसे अच्छा यही फंक्शन है। मेडिकल लाइन की जगह आप फ्रूट लाइन में बिलोंग करते हैं जहां पर एक एक्सपायरी डेट का क्राइटेरिया होता है, तो उस समय भी आप लोग बैच वाइज डिटेल टॉपिक का यूज कर सकते हैं। बस आपको बैच वाइज टॉपिक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टॉपिक पर क्लिक करेंगे सबसे पहले ऊपर पूछेगा बैच वाइज डिटेल ऑप्शन, जिसमें पूछेगा कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वो फुल तरीके से दिखाए। ऐसे जैसे 15/4/2020, मैंने कहा नहीं, मुझे खाली मंथ और ईयर चाहिए, जैसे अप्रैल 2020। और अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं चाहिए तो आप लोग नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए होती है। साथ साथ एक्सपायरी डेट ही मुझे मंथ में चाहिए, तो मैंने मंथ पर क्लिक करके अपनी एक्सपायरी डेट को भी इस तरीके से कर लिया। इसके बाद नीचे टॉपिक आता है अलाउ इश्यू ऑफ एक्सपायरी बैच, कि अगर तुम्हारा बैच एक्सपायर होने वाला है तो तुम्हें कितने दिन पहले पता चल जाए कि ये आइटम आपकी एक्सपायर होने वाली है। तो आप कहना कि मुझे 3 दिन पहले पता चल जाए। जैसे अगर एक्सपायरी 15 दिन पहले आज होने वाली है तो हमें 3 दिन पहले मैसेज आ जाए, और मैसेज क्या दे कि वार्निंग टू बी शोन 3 days बिफोर एक्सपायर डेट, अलाउ नेगेटिव स्टॉक,
अगर आपका स्टॉक नेगेटिव जाए तो उसे अलाउ करे या ना करे, मैंने कहा अलाउ करे लेकिन वार्निंग दे दे। दिस अलाउ कैरिंग नेगेटिव स्टॉक बैच टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या आप अपने नेक्स्ट जो आपके नेगेटिव स्टॉक जा रहा है, जो बैच आपका नेगेटिव जा रहा है, क्या उसे आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं? अगर आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यस करें और नहीं करना चाहते तो ना करें। कॉमन सी बात है, आप उन आइटमों को क्यों कैरी फॉरवर्ड करोगे जो नेगेटिव है। साथ साथ शो जीरो स्टॉक बैच इन अपेंड लिस्ट। मान लो मेरे पास एक बैच है 1 नंबर का बैच, मैं दोबारा उसी नंबर का बैच परचेज करता हूँ तो क्या उसके अंदर जुड़ जाए? हाँ जी, कॉमन सी बात है, उसके अंदर जुड़ जाए तो आप इसको यस कर सकते हैं। ऐसे इनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन टू बैच, ये टॉपिक का यूज है कि आप एक बार में सारी क्वांटिटी बेचो, ऐसा तो नहीं है। मेंटेन एमआरपी, मेंटेन सेल प्राइस, अगर नरेशन चाहिए तो नरेशन यस करें और नहीं चाहिए तो नो करें। इसके बाद शो पेंडिंग बैच इन टिल वाउचर, ये यस कर दो और साथ साथ इस वाउचर को सेव कर दो। मैंने ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब क्या, मैं एक बैच परचेज करता हूँ। मैं तारीख गया, मैंने यहाँ से 2/7 लिखा, बिल नंबर डाला, डायरेक्ट करा, पार्टी का नाम ले लिया, यहाँ से मैंने महावीर टेक्सटाइल, F3 करके एक आइटम बनाई जिसका नाम था मिजलो 500 ग्राम। मैंने यहाँ पर जनरल लिखा, यूनिट में मैंने इसको पैकेट्स कर दिया या फिर पीसी ले लेता हूँ। और ये एक पैकेट जो पड़ती है वो हमें 180 रुपए की बेचता हूँ, पड़ती हमें 150 रुपए की। और देखो बोल रहा है बैच वाइज डिटेल यस, एक्सपायर या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड, मैंने कहा यस रिक्वायर्ड। ये कितने दिन बाद एक्सपायर हो जाती है? मैंने कहा 1 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाती है। मैंने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया। इसके बाद मैंने इसकी कम से कम 100 पीस खरीदी, 15,000 का बिल था। बैच नंबर 1001 कितनी, 20 पीस। 1002 आपकी 40 पीस और 1003 आपकी 40 पीस। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जुलाई है और एक्सपायर भी कब हो जाएगा? जुलाई के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर? और मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। सेव कर दिया। इनवैलिड टैक्स, तो बस आपको यहाँ पर इंटर मारना है और टैक्स लगा के बिल्कुल सेव हो गया। इसके बाद मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। कब? मैंने इसे 25/7 को सेल करा तो कोई दिक्कत नहीं, कैश में सेल करा और यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना, मैंने 50 पीस और इस तरीके से बेचा। बैच नंबर 1 की मैंने 10 पीस ली, बैच नंबर 2 की मैंने 20 पीस ली और बैच नंबर 3 की मैंने 20 पीस ली। टोटल मिलाकर मैंने 50 पीस लेके मैंने इसे माल बेच दिया। लेकिन कुछ क्वांटिटी मैंने 29/7 को बेची और जैसे ही मैंने 29/7 को बेची, कितनी, मैंने टोटल इसमें अब 15 क्वांटिटी बेची और 15 लास्ट वाले बैच की बेची। तो मुझे एक मैसेज दे देगा कि बैच नंबर दिस 1003 एट सीरियल नंबर 1 विल एक्सपायर ऑन 31/7/2020 2 डेज। अभी 2 दिन बचे हैं तो आप इसे बेचना चाहें तो बेच दें और सेव कर दें। तो आप इस तरीके से सेव भी कर सकते हैं। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर यहाँ पर 31/7 डालो या 1/8 डालो तो बीजी देखिए आपको एक मैसेज दे देगा, मिजलो आइटम 35, मैंने कहा 5 क्वांटिटी, इंटर मारा, बैच को सिलेक्ट करा तो दे देगा बैच नंबर दिस हैज बीन एक्सपायर। और ये अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप चाहते हो कि ये एक्सपायर हो गए तो बिके ही ना, जैसे आप इंटर मारा सेव हो रहा है ना, आप चाहते हो कि एक्सपायर आइटम बिके ही ना, तो उस केस में आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, वार्निंग अलार्म पे आना है और यहाँ से एक एक्सपायरी आइटम करके होगा, आप उसको डू नॉट सेव पर क्लिक कर देंगे। ये रहा वार्निंग, नहीं यहाँ नहीं होगा, वो होगा आपका फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्रीज में और आपका बैच में। यहाँ डू वार्निंग को कर दो डू नॉट अलाउ और डू नॉट अलाउ, नहीं यहाँ तो अलाउ रखो और वहां डू नॉट अलाउ। तो अगर आपकी कोई एक्सपायर वाली आइटम होगी तो वो भी सेफ नहीं करेगा। सेल में जाओ, यहाँ से डेट लो,
कैश लो, आइटम का नाम डालो, एंटर मारो और जैसे ही आप कोई भी बैच लेकर सेव करोगे और कोशिश करना चाहोगे तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा। क्लियर है? इतना आपको विशेष याद रखना है। साथ साथ मान लो मैंने 22/7 को माल बेचा, लेकिन अब जो मैं बेच रहा हूँ वो बेच रहा हूँ मैं कितनी, 25 पीस बेच रहा हूँ, लेकिन 25 पीस जो बेच रहा हूँ ना वो पहले बैच नंबर की बेच रहा हूँ। लेकिन सर इसमें तो 5 है, तो मैंने इसे 25 कर दिया। 25 करूंगा तो मेरा स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, तो वैसे भी अलाउ नहीं करेगा। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमारे पास माल आ जाता है, बिल नहीं आता, तो उस केस में हम अभी तो नेगेटिव करना चाहते हैं, जब हम परचेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो यहाँ ध्यान दो, नीचे 3 लिखी होती है शॉर्टकट। पहला है ओल्ड प्लस एम जिसे मैनुअली मोड कहते हैं, दूसरा होता है ओल्ड प्लस पी जिसे अपेंड मोड कहते हैं, और तीसरा होता है ओल्ड प्लस जी जिसे एडजस्ट मोड कहते हैं। अभी आपका एडजस्ट मोड है, मैंने ओल्ड प्लस एम करके इसे मैनुअली मोड पर लिया है, इंटर करा और मैंने इसे 25 पीस डालकर सेव कर दिया। ठीक है, इसकी अभी टोटल कितनी पीस है, 20 पीस है मेरे पास, मैंने सिर्फ 25 कर दिया, तो मेरी 5 पीस नेगेटिव चली गई, चली गई ना। लेकिन जब मैं इसे परचेज करूंगा तो देखना ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगी। तो मैंने इसे सेव करा, मैं सेव परचेज पे आया, मैंने तारीख डाली कब, 22/7, बिल नंबर डाला, डायरेक्ट लिखा, पार्टी का नाम डाला, आइटम का नाम लिखा मिसलो, और टोटल 5 पीस लिख के इंटर मारा। और जैसे ही इंटर मारा तो जितनी पीस मेरी नेगेटिव गई थी उतनी पीस शो हो गई, 5 पीस मैंने सेव कर दी। क्लियर? इसके बाद आप चाहो तो इसे आप कितना कर दो, दोबारा 5 को आप चाहो तो बढ़ा दो, कितना कर दो, 20। तो जैसे ही आप 20 करेंगे तो 15 तो यहाँ ही यूज हो जाएगी और 5 आप नेक्स्ट में डाल दोगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे डुप्लीकेट बैच नंबर एट सीरियल, मैंने कहा ओके, और ये लिखा है बैच नंबर दिस ऑलरेडी एग्जिट, मैंने कहा ओके, तो वो अपने आप ऐड कर देगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिजी में किस तरीके से करना पसंद करते हैं। क्लियर है? इतना आपको ध्यान में रखना है। इतना हो गया तो अब रिपोर्ट की बात आती है। रिपोर्ट पर आओगे, यहाँ से मिलेगा बैच वाइज रिपोर्ट पर क्लिक करोगे, बैच वाइज स्टॉक में आओगे, वन आइटम करोगे और यहाँ से लिख दोगे मिसलो। जैसे ही आप मिसलो लिखोगे जितने बैच होंगे सब आपको बताएगा, साथ साथ उसकी एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, परचेज कब हुई थी, कितनी क्वांटिटी परचेज हुई थी, कितनी आउट हो गई, कितनी बची हुई, सारी डिटेल आ जाएगी। आप इस पे इंटर कर दोगे तो फर्दर डिटेल खुल जाएगी, किससे खरीदी, किस किस को बेची, वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। इसके बाद एक्सपायरी बैच, कौन कौन से एक्सपायर हो चुके हैं, टिल डेट कब तक के, मैंने कहा आप मुझे बताओ 10/8 तक से कौन कौन से बिल मेरे एक्सपायर हो गए, तो ये बता रहा है कि सारी आइटम मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी आइटम तुम्हारी एक्सपायर हो गई है। साथ साथ अगर आप ये भी देखना चाहते हैं बैच रेफरेंस डिटेल, अगर किसी एक रेफरेंस के बारे में डिटेल देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो पूरी, कि उसकी इन क्वांटिटी कितनी थी, उसकी आउट क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है, क्या नंबर था, वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो और आपके स्टॉक में भी कितनी पीस है वो भी आप पता कर सकते हो। क्लियर है? ये हो जाने के बाद बेजिंग बैच वाइज एजिंग रिपोर्ट ऑल एमसी कर दो, तो आप किसी भी बैच की पूरी एजिंग रिपोर्ट देख सकते हो कि वह बैच 0 से 30 दिन में कितना बिका, 31 से 60 दिन में कितना बिका, 61 से 90 दिन में कितना बिका, और आपके पास अभी टोटल क्वांटिटी कितनी बची हुई है वो भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं बीजी में इजिली तरीके से। इसके बाद आगे चलते हैं और अब आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है उस टॉपिक में हम आप लोगों के साथ सीरियल नंबर को डिस्कस करते हैं। जैसे बैच नंबर आपने जो सीखा था उसमें मेडिकल आइटम से रिलेट किया जाता था, जब आपने पैरामीटर सीखा था तो वो गारमेंट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, वैसे ही सीरियल नंबर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक काम में लगे हुए हैं, चाहे वो मोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो या वो एलसीडी हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आता है, वहां पर सबसे ज्यादा हम लोग सीरियल नंबर टॉपिक को प्रेफर करते हैं।
तो अगर आप बिजी के अंदर सीरियल नंबर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सीरियल नंबर स्टार्ट करना है तो कॉमन सी बात है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री पर जाना है और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है सीरियल नंबर वाइज। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी, कि आप साथ साथ उसकी वारंटी मेंटेन करना चाहते हो। मैंने कहा यस। कह रहा मेंटेन आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा वो भी करना चाहता हूँ और एक डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन माने उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मेंटेन सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डेट, मैं उसकी इंस्टॉलेशन डेट भी चाहता हूँ। साथ साथ मैं उसकी एमआर सेल प्राइस चाहता हूँ, साथ साथ मैं उसका एमआरपी चाहता हूँ। उसके बाद देखो नीचे लिखा है पिक सीरियल नंबर फ्रॉम ऑल मटेरियल सेंटर फॉर एडजस्टमेंट, मैंने कहा ओके। इसके बाद अगर आपका नेगेटिव जाए तो आप डू नॉट अलाउ करोगे, मैंने कहा कॉमन सी बात है, अगर मेरा नेगेटिव जाएगा तो डू नॉट अलाउ। साथ साथ अगर आप किसी सीरियल नंबर की इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा मुझे उसकी आवश्यकता नहीं और मैंने इसे सेव कर दिया। इसे सेव करने के बाद मैं परचेज पर गया। परचेज पे जाने के बाद मैंने यहाँ से वाउचर नंबर डाला, पार्टी का नाम बनाया, मैंने लिखा केजी सॉफ्टवेयर, तो मैंने यहाँ से केजी सॉफ्टवेयर डाला। ग्रुप में मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिया, उनकी कंपनी का जीएसटी नंबर डाला 07AACD1234। ठीक है डी डी 1ZV करके डाला, मेंटेन बिलो टॉपिक को नो करा और 2 बार F2 करके सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से एक आइटम परचेज करी जिसे मैंने बिजी सॉफ्टवेयर एसएस मतलब सिंगल यूजर परचेज करा। ग्रुप में मैंने जनरल डाला, कैटेगरी में मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिया और उसके बाद यूनिट मैंने पीस ले लिया, रेट 18% डाल दिया, 9607 डाल दिया। बेचूंगा 15,300 का, खरीदा मैंने 14,800 का। और जैसे यहाँ देखोगे तो एक नंबर होगा जिसका नंबर है सीरियल नंबर वाइज डिटेल। बस आपको इस टॉपिक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टॉपिक पर क्लिक करेंगे उसके बाद मिलेगा आइटम सीरियल नंबर नंबरिंग टाइप ऑफ वारंटी डिटेल, मैंने कहा ओके। मैंने कहा नंबर कैसे बनाने, मैंने कहा ऑटोमेटिक बनाने। कितने से स्टार्ट करने, मैंने कहा 1 से करने। स्ट्रक्चर क्या लिखोगे, मैंने कहा स्ट्रक्चर जो होगा उसका नाम है न्यू, मैंने न्यू बना दिया। उसके साथ ईयर 2 आएगा, ऑटो नंबर कितने हैं 9, मैंने कहा ऑटो नंबर 5 चाहिए। अच्छा, इसके बाद लाइट में लेफ्ट में जैसे चाहिए वो कर देना, सेव कर दो। अच्छा, आप ट्रैक परचेज वारंटी चाहते हैं, मैंने कहा हाँ चाहता हूँ। अच्छा, परचेज की वारंटी कितने साल की, मैंने कहा परचेज की वारंटी 2 साल की है। सेल की वारंटी मैं 6 महीने की देता हूँ और ट्रैक इंस्टॉलेशन वारंटी कितने महीने की, 6 महीने की। और मैंने इसे सेव कर दिया। आइटम सीरियल नंबर फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी ब्लैंक, तो आपको ब्लैंक नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। मतलब कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो आप नंबर बदलोगे वो साल में बदलोगे या डेली बदलोगे, मैंने कहा ईयरली बदलूंगा और सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके बाद मैंने उनसे बीजी के 10 सॉफ्टवेयर परचेज करे, एंटर मारा, देखो ऑटोमेटिक नंबर अपने आप आ गया। इसमें जो 2 पहले थे वो ईयर से पिक करे थे और बाकी इसके बाद जो 7 थे, जो 5 थे उसने अपने आप नंबर जनरेट कर दिए। इसके बाद इसकी एमआरपी आ गया, इसका सेल प्राइस आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, वारंटी मंथ 2 आ गया और इसे आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो मैनुअल भी सीरियल नंबर डाल सकते हैं। बहुत सी कंपनियां मैनुअल सीरियल नंबर भी पसंद करती है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से बिजी के अंदर करना चाहते हैं। मैंने ऑटोमेटिक सिखाया। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं सेल पर जाऊंगा। जैसे ही मैं सेल पर आऊंगा उसके बाद यहाँ से पार्टी का नाम सिलेक्ट करूंगा। मैंने कहा कैश में माल बेचा, यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर लिखा,
कितनी, मैंने कहा 2 पीस, मैंने 2 पीस डाला और जैसे इंटर मारूंगा तो यहाँ देखो सीरियल नंबर आ गया। आप टाइप भी कर सकते हैं, इंटर मारेंगे तो आप जैसे टाइप करेंगे अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने आप सिलेक्ट हो गया और ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे रेट अपने आप उठ के आ जाएगा और आप इसे इस तरीके से सेव कर देंगे। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले में जाना होगा, सीरियल नंबर वाइजिंग रिपोर्ट पे आना होगा, आइटम सीरियल स्टॉक पर क्लिक करें, ऑल आइटम कर दें या फिर आप वन आइटम भी कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ आइटम भी कर सकते हैं। मैंने बीजी सॉफ्टवेयर एसएस लिया। साथ साथ शो आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन, शो आइटम वैल्यू, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि आइटम का सीरियल नंबर क्या है, आइटम की एमआरपी क्या है, आइटम का सेल प्राइस क्या है, आइटम की क्वांटिटी क्या है, आइटम की वैल्यू क्या है। जो जो क्वांटिटी बिक गई उसके आगे ब्लैंक शो कर देगा इस तरीके। अगर आप चाहते हो कि ब्लैंक वाली क्वांटिटी आपको ना शो हो तो आप जीरो क्वांटिटी को क्लिक कर देना, तो आपकी जो जीरो क्वांटिटी होगी वो भी ना ही शो करेगी। इसके बाद आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री देखना चाहते हो तो आप किसी सीरियल नंबर के बारे में देखना चाहते हो तो आप यहाँ से उस सीरियल नंबर को डाल दो तो आपको पूरी डिटेल बता देगा कि आपने कब खरीदा था और आपने कब बेचा। खरीदा 22/7 में, बेचा 29/7 में, कितनी क्वांटिटी, क्या कितने समय की वारंटी है, वगैरह वगैरह सब आपको मिल जाएगी। साथ साथ अगर आप किसी आइटम की एजिंग देखना चाहते हैं सीरियल वाइज तो आप देख सकते हैं कि मैंने कहा बताओ बीजी सॉफ्टवेयर की सीरियल नंबर बताओ, तो मतलब एजिंग बताओ तो बता देगा इस तरीके से। तो मैंने यहाँ से 31/8 लिख दिया और जैसे इंटर मारूंगा तो बता रहा है 31 से 60 दिन के बीच में आ गया। तो आप बीजी में इस तरीके से सीरियल नंबर टॉपिक को मेंटेन कर सकते हैं। आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल, मैंने कहा वन आइटम, आइटम का नाम बीजी सॉफ्टवेयर और जैसे इंटर मारूंगा तो इसकी जितनी भी इंस्टॉलेशन होती वो आपको दिख जाती। फिलहाल अभी ये नहीं है। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर सीरियल नंबर टॉपिक को मेंटेन कर सकते हैं।